प्रश्न 4, संख्या रेखा के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। ए 2 - 6। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे, कहीं पे भी शून्य यहाँ पे लिखेंगे। शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बराबर बराबर दूरी पे सब रहना चाहिए। 2 3 4, फिर इधर हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, तो -1 -2 -3 -4 -5। शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो इस तरह से संख्या रेखा बना लेंगे। अब कह रहा है 2 - 6, तो 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी ये धनात्मक 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो सबसे पहले शून्य से 2 पे जाएंगे। ठीक है, शून्य से कहाँ पे जाएंगे? 2 पे, 2 कदम चलेंगे, 1 फिर 2। तो शून्य से 2 कदम चलेंगे तो 2 पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? धनात्मक 2 है, तो इधर जाएंगे दाएं तरफ शून्य से 2 कदम। उसके बाद 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी ये हो गया ऋणात्मक संख्या। तो यानी 2 में से 6 घटाना है, तो 2 में से क्या करना है? 6 को घटाना है। तो 2 से बाईं ओर चलेंगे 6, 2 से 6 कदम बाईं ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, घटाना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 2 से दाईं ओर 6 कदम चलते। तो अब यहाँ से 2 से बाईं ओर 6 कदम चलेंगे, तो 2 से यहाँ पे हो गया 1 कदम, 2 कदम, 3 4 5 6, यानी -4 पे आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लाएंगे -4। तो 2 से 6 कदम बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि माइनस करना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 6 बराबर -4, इसका उत्तर बी में है 3 - +3। तो 3 -+3, तो 3 -+3 को हम लिख सकते हैं 3 - 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 - 3 हो गया। तो यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे शून्य लिखेंगे, कहीं पे भी शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। तो 3 में से 3 घटाना है, तो 3 ये धनात्मक हो गया, यानी 0 से 3 कदम दाईं ओर चलेंगे तो 3 पे पहुंचेंगे। ठीक है, 3 ये जो है धनात्मक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में है, यानी धनात्मक हो गया। तो 0 से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक, यानी धनात्मक 3 के पास, यानी यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब 3 में से 3 घटाना है, तो माइनस करना है, तो 3 से बाईं ओर चलेंगे। अगर प्लस करना रहता, यानी जोड़ना रहता, तो 3 से दाईं ओर चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है, तो 3 से 3 कदम
बाईं ओर जाएंगे तो 1 2 3 इधर हो गया बाईं ओर, तो 3 से 3 कदम बाईं ओर जाएंगे तो 0 पे ही आएगा। तो पहले 0 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे, फिर 3 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे तो 0 पे ही पहुंचेंगे। तो 3 - 3 बराबर क्या होता है? 0। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखिए 0 पे ही आया है, 3 कदम पीछे चलने पर 3 से। तो लिखेंगे अतः 3 माइनस प्लस 3 बराबर 0, यानी 3 माइनस प्लस 3 बराबर कितना होता है? 0 होता है। सी में है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, कहीं पे भी 0 के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पे 2 है तो 0 के, देखिए 2 यहाँ पे धनात्मक है, तो धनात्मक 2 कहाँ पे है? तो 0 से 2 कदम चलेंगे तो 2 पे पहुँच जाएंगे, धनात्मक 2 के पास, 0 के दाईं ओर यहाँ पे है। अब 2 में 3 जोड़ना है, यानी 2 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। 2 में क्या करना है? 3 जोड़ना है, इसीलिए 2 के दाईं ओर चलेंगे 3 कदम, 3 जोड़ना है तो 1 2 3 यानी 5 पे पहुँचेंगे, यानी 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 2 के आगे 3 कदम चलेंगे यानी दाईं ओर, अगर माइनस रहता तो बाईं ओर चलते हैं 3 कदम, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 2 के दाईं ओर चलेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया, यानी 2 माइनस 3 बराबर आएगा 5, इसका उत्तर।